जय जय तारा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज बात करेंगे सपनों के ऊपर। सपने हर व्यक्ति देखता है, खुली आंखों से भी देखता है, बंद आंखों से भी देखता है, अच्छे बुरे सारे सपने देखता है। लेकिन कभी कभी कुछ सपने ऐसे होते हैं कि बड़ी खलबली पैदा कर देते हैं, मन में बेचैनी पैदा कर देते हैं, मन में शंकाओं को जन्म दे देते हैं। तो आज सपनों के शुभ या अशुभ वो कैसे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सपने दिन में देखना उसका कोई महत्व नहीं होता। रात्रि में आप सो रहे हैं और सपने आ गए, उसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन अगर 3 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त वाला समय होता है, लगभग उस समय आने वाले सपनों का बहुत अधिक महत्व होता है। और देखिए, सपने जो हैं आप अवचेतन मन से देखते हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है और ये ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। और ये उस समय जो सपने आते हैं वह आपको आने वाले खुशियों के पल या आने वाले संकट के बारे में बताते हैं। तो वह सपने, हम उन सपनों से विचार कर सकते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए ये कुछ कार्य जो कर रहे हैं उस पर कैसे परिणाम आने वाले, शुभ या अशुभ। तो सपने तो बहुत ढेर सारे हैं, अलग अलग प्रकार के सपने हैं। लेकिन कुछ सपनों का जो महत्व है हमारे जीवन में, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा सपने लोगों को अपने पितृ लोगों के या जिनका जो साथ में नहीं है उनके सपने आते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई। ऐसे सपने देखने से आदमी सुबह उठते से ही दुखी हो जाता है, क्योंकि अपने लोगों की याद उसे आने लगती है। तो अगर इस प्रकार के सपने आपको दिखते हैं तो ये अच्छा होता है। वह जो आपके पितृ लोग हैं, ये जो आपके पूर्वज हैं, वो आशीर्वाद स्वरूप आपको कुछ ना कुछ प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि हम इस पैरेलल यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं और चेतन मन के जरिए। तो ये सपना आना बहुत ही शुभ होता है। अगर कोई आपका पूर्वज आपके दरवाजे पे आके खड़ा होकर दिख रहा है तो निश्चित मानिए कि वह पितृ आपके घर में या आपके बहुत करीबी रिश्तेदारों में उसका जन्म होने वाला है। ये बिल्कुल इसको कहना चाहिए कि ये सपना बहुत ही सत्य होता है। दूसरा, कई लोगों को सांप दिखने की सपने बहुत आते हैं। सर्प का, सांप का दिखना सपने में बहुत शुभ माना जाता है। इस सपने को अगर आप उस समय कालखंड जो कि मैंने बताया, ये सारे सपने इन्हीं कालखंड के बारे में बता रहा हूँ जो 3 से 5 बजे के लगभग। तो अगर आपको सपने में सर्प दिखता है, ये बहुत अच्छा होता है, इससे धन लाभ होता है। और इस सपने को किसी से कहना नहीं चाहिए, किसी से बोलना नहीं चाहिए। हाँ, यदि सपने में सर्प काट ले तो निश्चित फिर आपके ऊपर कोई ना कोई संकट आने वाला है, तो इससे सावधान रहिएगा। तीसरा, अगर आपको सपने में भगवान दिखाई देते हैं, देवता दिखाई देते हैं, या जो आपके इष्ट हैं वो दिखाई देते हैं, तो यह बहुत शुभ स्वप्न होता है। जब भी आप किसी आराध्य का पूजन करते हैं और जो आपके शरीर में वह ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो वह ऊर्जा आपको उस देवता से, उस भगवान से कनेक्ट करती है। तब हमको ये स्वप्न में दर्शन प्राप्त होते हैं और ये बहुत ही शुभ होता है। बहुत ही आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी आध्यात्मिक गति ऊर्ध्व गति के ऊपर की तरफ चल रही है, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद स्वप्न में अगर कमल का फूल या किसी भी प्रकार का पुष्प दिखाई देना आपको निश्चित संपन्नता और पदोन्नति दिलाता है, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसके बाद कुछ लोगों को स्वप्न आता है कि वह चलते चलते हवा में उड़ने लगते हैं।
या किसी पर्वत से छलांग लगाए उड़ने लगे, उड़ने का सपना आना, हाथ हिला रहे और उड़ जा रहे हवा में, तो यह बहुत ही उत्तम सपना होता है। ये बहुत अच्छा स्वप्न होता है। इससे आपकी उन्नति होती है, आपकी प्रगति होती है और आपको चारों तरफ से अच्छी खबरें मिलती हैं। फिर कुछ सपने ऐसे आते हैं जैसे कि आप किसी ऊंची जगह से गिर रहे हैं। ये सपना आना मतलब आपकी उन्नति नहीं, वह आपकी नीचे की तरफ, आपकी ऊपर अपयश लगना, आपका मान घटना या किसी भी प्रकार का संकट आना, ये उस बारे में बताता है। अगले स्वप्न में जैसे कई लोगों को स्वप्न आता है कि वो खुद कीचड़ में गिर गए हैं या गड्ढे में गिर गए हैं, या उनके परिवारजन का कोई भी व्यक्ति कीचड़ या गड्ढे में गिर गया, जो मलिन कीचड़ होता है वो। यह देखना उस व्यक्ति की मतलब स्वास्थ्य में बहुत विपरीत परिणाम देता है। निश्चित है कि अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो आपको 1.25 महीने या 2 महीने के अंदर उस व्यक्ति में कुछ न कुछ बीमारी के संकेत मिलते हैं। अगर आप स्वयं देखें या किसी को देख लें तो अपने या उसके बारे में थोड़ी सी सावधानी रखिए, क्योंकि निश्चित ही वो किसी न किसी बीमारी का घोतक माना जाता है। इसी प्रकार स्वप्न में जैसे आपने भैंसा देखा या भैंस देखी, यह भी आने वाले किसी संकट का संकेत होता है। और अगर स्वप्न में वो भैंसा आपको मारने लगे, पटक दे, तब तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। ऐसे स्वप्न कई लोगों के जो आते हैं मेरे पास, इस प्रकार के स्वप्न अगर आते हैं तो वो उनको इस प्रकार के परिणाम भोगने पड़ते हैं। फिर जैसे आप स्वप्न में किसी पार्टी में जा रहे हैं, नाना प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, तो देखने में तो ये बड़ा अच्छा स्वप्न होता है, लेकिन ये स्वप्न अच्छा नहीं होता। ऐसा स्वप्न देखने से निश्चित ही किसी करीबी रिश्तेदार को बहुत कष्ट या फिर किसी बहुत करीबी व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। स्वप्न से नहीं, स्वप्न आपको संकेत देता है, इस बात को समझिएगा आप। अगर आपने स्वप्न में किसी अपने घर में दीवार गिर गई है या कोई टूट फूट देख रहे हैं, खासकर दीवार जैसी चीज या छत टूटी हुई देख रही है आपने, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। तो जितने एक जनरल सपने हैं जिनके बारे में आज अपन ने बात की, तो सीधा सा संबंध है कि वो संकेत आ रहे हैं, मतलब आपके जीवन में निश्चित कुछ खुशियाँ या कुछ दुष्परिणाम आने वाले हैं। तो खुशियाँ आ रही तो फिर खुशियाँ मनाइए। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट वाले सपने आ रहे हैं तो एक सीधा सा उपाय है कि जिस दिन भी ये कुछ जो मैंने आपको नेगेटिव चीज़ों वाले सपने बताए, अगर ये स्वप्न आ जाए तो उस दिन शाम के समय शिव मंदिर में जा करके आटे का चौमुखा दीपक बनाइए और उस चौमुखे दीपक में घी की बाती 4 लगाइए और शिव जी के मंदिर में जा करके उस दीपक को रख दीजिए। साथ में बिलपत्र या जो भगवान को प्रिय वस्तु है वो जरूर चढ़ाएं और मंदिर में अर्ध परिक्रमा जरूर दें और भगवान से प्रार्थना करें, उनका मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय है या महामृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो मैंने सपना देखा है तो उसके दुष्परिणाम ना आए। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर होती है तो कई बार वो संकट टल जाता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये जानकारी अपने नज़दीकी मित्रों और रिश्तेदारों को ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय जय तारा।